हेलो गाइस, सभी साथियों को नमस्कार। आज फिर दोबारा से एक बच्चों का बहुत अच्छा सवाल, आखिर ये कूड़ा आता कहाँ से है, कहाँ को जाता है और फिर कूड़े का होता क्या है। अब इसके लिए ये देखिए, एक सौभाग्य कहें या एक कोइंसिडेंस कि हमारे नज़दीक में ही एक डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ से कोई 1.5 या 2 किलोमीटर पर। तो मैं बच्चों को वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। बच्चे अपने आप इस चीज़ को देखेंगे कि आखिर किस किस तरह का ये कूड़ा वहाँ उन्हें मिलेगा, मगर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वहीं डंपिंग ग्राउंड पर। तो आइए चलते हैं और बच्चों के कुछ अनसुलझे सवालों को कवर करते हैं। ये बताओ, ये चारों तरफ तुम क्या देख रहे हो? कूड़ा। कौन सा कूड़ा देख रहे हो बताओ? पिन्नी है ना, पिन्नी गत्ता वगैरह हम देख रहे हैं, है ना। देखो उधर वो गन्ने का वो भी पड़ा हुआ है ना, और जगह जगह ये पॉलिथीन पड़ी हुई है, ठीक है। मगर ये कूड़ा आया कहाँ से, क्या हुआ था, कहाँ से आया ये कूड़ा? मतलब बाजार लगता है ना। तो होता क्या है कि देखो, जो भी चीज हम खरीदते हैं ना, तो उसके साथ में क्या होता है, कूड़ा भी आता है ना। और जो चीज हमारे उपयोग की होती है, यूज की, उसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी चीज को हम फेंक देते हैं। अब ये क्या लेके आए हो? ये कूड़ा है। कूड़ा, इसमें क्यों गंद सी नहीं आ रही है? तो फिर मास्क वगैरह नहीं लगाते हो आप, है ना? लगा लिया करो, है ना, वो जरूरी है। ये है क्या, बताओ ये क्या है? डिब्बा सा कूड़ेदान है ना। कूड़े में इस तरह के कूड़ेदान होते हैं, उस कूड़ेदान में डाल देंगे। अब उससे होगा क्या, जो नगर निगम के कूड़े वाले होते हैं ना, वो आएंगे और इसे लेकर जगह पे डाले आएंगे, है ना। अब अगर यही काम हम अगर अपने पड़ोस में करने लगे कि आस पड़ोस के प्लॉट में या नजदीक जगह फैला दें, है ना, जैसा तुमने सड़क के किनारे भी देखा, तो होगा क्या, ये जो बदबू फैलने लगेगी, और बदबू फैलने लगेगी फिर क्या होगा, है ना, हम लोग क्या होने लगेंगे, बीमार होने लगेंगे, है ना। तो देखो जैसे ये कूड़ेदान है, और जो ये है आपके सामने डंपिंग ग्राउंड की सबसे मेन मशीन। डिफरेंट लेयर कहें या डिफरेंट स्टेप के द्वारा यह कूड़ा यहाँ पर इस मशीन के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। तो बच्चों ये बताओ, क्या देख रहे हो तुम? कुछ नजर आ रहा है? ये सभी की सब क्या है तुम्हारे सामने? कचरा। और इस कचरे में तुम क्या देख रहे हो? अच्छा, इसे हम कचरे का पहाड़ बोल सकते हैं। कचरे का पहाड़ बोल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ की तरह तो है ही ऊंचा ऊंचा सा, है ना। मगर यहाँ पे जमा क्या है, ये कचरा, कूड़ा। मगर ये कूड़ा आता कहाँ से है, बताएगा कोई तुम में से कि आखिर ये कूड़ा आया कहाँ से? हमारे घरों से। कैसे आता है? अच्छा, ये सामने तुम एक मशीन देख रहे हो ये मशीन, आखिर ये मशीन क्या काम करती होगी बताओ, है ना। कूड़ा नहीं करती, ये मशीन क्या काम करती है, एक तरफ से ये जो तुम देख रहे हो ना, ये बेल्ट है अलग अलग तरह की, है ना। तो होता क्या है कि कूड़े को डाला जाता है इससे, और कूड़े को डालने के बाद में, क्योंकि अलग अलग तरह का कूड़ा आता है, पिन्नी, लोहा, प्लास्टिक, मिट्टी भी होती है ना, कपड़े होते हैं। तो जब एक तरफ से तो सारा कूड़ा डाला जाता है, और जब इसके अंदर पहुंचता है ना, तो मिट्टी नीचे की तरफ छनती रहती है। देख रहे हो तुम वो नीचे, देख रहे हो? आओ दिखाता हूँ। वही कहीं पे प्लास्टिक अलग हो गया, लोहा अलग हो गया। तो फिर हमें मदद किस चीज में मिलती है कि जो यहाँ मिट्टी निकली है ना, मिट्टी, उस मिट्टी को कहीं हमारे शहर में गड्ढे होते हैं, तो उस मिट्टी को वहां जाके भर दिया जाता है ना, सौंदर्यकरण करा जाता है, वहां पे जाके अच्छा किया जाता है। लोहा निकलता है तो उस लोहे को बेच दिया जाता है ना, टेंडर उठते हैं, कंपनी आती है। गत्ता है, गत्ते को अलग कर लिया जाता है, कंपनी जो गत्ते वाली होती है गत्ता ले जाती हैं, है ना। तो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक वाली कंपनियां ले जाती हैं। तो इस तरीके से ये चीजें दोबारा से रिसाइकिल होने के लिए कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ पहुंचती है रिसाइकिल होने के लिए? दोबारा से वही फैक्ट्रियों में। कहाँ? वही फैक्ट्रियों में। तो इस मशीन का काम क्या है, उन सारी चीजों को क्या करना, अलग अलग करना।